और इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, जहां डिजिटल अरेस्ट का आरोपी गिरफ्तार हो गया। आरोपी जसविंदर सिंह राजनांदगांव से गिरफ्तार हुआ। महिला को डिजिटल अरेस्ट कर रुपए ठगे थे। 5 दिन तक महिला को डिजिटल अरेस्ट किया था और पुलिस ने आरोपी से 9,50,000 रुपए जब्त किए हैं। पंडरी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज है। रेंज साइबर थाना ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हो, जैसे कि आपको बता रहे कि लगातार इस पूरे मामले पर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल उठे थे और अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुट गए। संदीप, आरोपी की गिरफ्तारी कैसे हुई है, साथ ही बताइए कि गिरफ्तारी के बाद क्या बड़े खुलासे उसने किए हैं। देखिए, पहले तो बता दें कि जो आरोपी अभी गिरफ्तार किया गया है राजनांदगांव से जसविंदर सिंह, इसके अलावा इस मामले में 4 से 5 लोग जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी बाकी है। आपको बता दें कि पंडरी की एक महिला थी, वीएस लक्ष्मी, विधवा महिला थी। उनको एक दिन फोन आता है मुंबई क्राइम ब्रांच से, ऑफिस से बोलते हैं और ये बोला जाता है कि उनके खाते से, उनके आधार कार्ड से 311 अवैध खाते बनाए गए हैं, जिससे काफी करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है। और उसके बाद उनको ये बोला जाता है कि उनसे अगर गिरफ्तारी से बचना है तो उनके खाते में जितना भी पैसा है उससे 98% पैसा उसे क्राइम ब्रांच के अकाउंट में डालना पड़ेगा। इससे महिला डर जाती है। और आपको बता दें कि 5 दिन तक, महिला 3 तारीख से 5 नवंबर तक जो है डिजिटल अरेस्ट में रहती है, जबकि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। वीडियो कॉल के में बने रहती है 5 दिन तक और 3, 4, 5 और 6 तारीख को जाकर वो अलग अलग बैंक खातों में आरटीजीएस करती है। आरोपियों के खातों में 58 लाख रुपए डालती है और जब 58 लाख रुपए डल चुके होते हैं उसके बाद उसकी 2 बेटी है, वो उनको बताती है, तब इस मामले का खुलासा होता है। इसे ये जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, इसका बेटा और उसके साथी इस पूरे मामले पर अधिकारी बनकर ठगी कर रहे थे। इसके खाते में पैसे आते थे, ये पैसा निकालकर उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता था, इसलिए इससे अभी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और इसके अलावा पंजाब से भी 4 से 5 गिरफ्तारी होना बाकी है। लेकिन अब बात बता दें कि पुलिस ने इस पे एक अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट नाम से कोई भी चीज होती नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस ने अपील ये की है कि अगर आपको डिजिटल अरेस्ट के नाम से या सीबीआई से या क्राइम ब्रांच से फोन आता है। चलिए संदीप, आगे जानकारी लेंगे, आप बनी रहे हमारे साथ। फिलहाल आरोपी की तस्वीर भी सामने आ चुकी है, दर्शकों को वो भी दिखा देते हैं। और जैसे कि हमारे सहयोगी संदीप ये जानकारी दे रहे थे कि इसके साथ और भी कई मुख्य आरोपी है जो कि जुड़े हुए हैं, जिनकी कई जगहों से गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। संदीप, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बता दें कि पुलिस ने इस पे अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आपको डिजिटल अरेस्ट नाम से सीबीआई से, क्राइम ब्रांच से, इनकम टैक्स से कोई फोन आता है तो कोशिश कीजिए कि आरोपी का अगर इनकम टैक्स से कोई फोन आता है तो कोशिश कीजिए कि आरोपी का अगर स्क्रीनशॉट या फोटो लेते बने, उसके बाद आप फोन को काट दीजिए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, पुलिस को बताइए, परिजनों को बताइए। लेकिन आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई ओटीपी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे देश भर में और पूरे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल अरेस्ट ठगी का मामला चल रहा है। तो इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, ये व्यक्ति ठगी के पैसे को इस्तेमाल करता था, खपाता था यहाँ वहाँ। इसका बेटा और जो अन्य साथी है वो इस पैसे को पूरा ठगी करते थे और एक पूरा फिल्मी सेटअप बनाया जाता था थाने का, सीबीआई ऑफिस का या क्राइम ब्रांच के ऑफिस का। और पीछे ये खड़े होकर बिल्कुल एक्टर की तरह अलग अलग ड्रेस में, पुलिस के ड्रेस में खड़े होकर ये लोग जो लोगों को वीडियो कॉल करते हैं, झांसा देते हैं कि वो पुलिस अधिकारी और उसे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। और अगर गिरफ्तारी से बचना है तो उनके खाते में सरकारी खाता, जो फर्जी सरकारी खाता है, उस पर 98% रकम डालनी होगी। तो ऐसे में बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, जो अकेली रहने वाली महिलाएं हैं, ये जल्दी इस पर शिकार हो जाते हैं। तो हम फिर से अपील करेंगे कि आपको ऐसा कोई भी कॉल है डिजिटल अरेस्ट का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, क्राइम ब्रांच का, तो तत्काल को फोन काट दीजिए। कोई रिस्पांस करने की जरूरत नहीं है। अगर आरोपियों की फोटो या स्क्रीनशॉट लेते बने तो लेके और नंबर के साथ पुलिस को भी जानकारी देवें। जी बिल्कुल संदीप, IBC 24 भी लोगों से यही अपील करता है, क्योंकि लगातार जो मामले सामने आते जा रहे हैं वो चिंता के विषय है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। संदीप, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, आपने ये भी जानकारी दी कई राज्यों, कई शहरों के आपने नाम लिए जहां से इनके और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है, लेकिन जिस मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, इसने पहले और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, कितने लोगों को अपना शिकार बनाया, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, इसका बेटा दिल्ली में जाके कमरे में लेके किराए में रह रहा है और उसके साथ वो बिलासपुर का लड़का, राजनांदगांव का लड़का और पंजाब के कुछ आरोपी है, दोस्त हैं। ये इन्होंने वहाँ पर दिल्ली में मकान और कमरा किराए पे ले रखा है। वहाँ पर ये सेटअप बनाते हैं क्राइम ब्रांच का, कभी सीबीआई का, और वहाँ से ठगी को अंजाम देते हैं। जो पैसा उनके खाते में ठगी का आता है तो ये अपने पिता को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर वो सिम का पैसा, मोबाइल का पैसा या जहाँ जहाँ पैसे को इन्वेस्ट करना है, खपाना है कई टुकड़ों में, वो
जसविंदर सिंह करता है तो ये उनका साथी है, षड्यंत्र में शामिल है। तो ये क्योंकि देखिए राजनांदगांव था, सबसे पहले ये जीरो हुआ, आरोपी ट्रैक किया गया तो तत्काल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद इसके बेटे और उसके जो अन्य साथी हैं सबको एक एक करके गिरफ्तार किया जाएगा, उम्मीद है। जी बिल्कुल संदीप, कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं बाकी। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी गिरफ्तारी कब तक होती है और ये आगे किस तरीके से बड़े खुलासे करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।